हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। और एक सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि सीईटी के थ्रू तुम अब अपना अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स थे जो बीसीए, बीबीए, बीएमएस या बीबीएम करना चाहते थे फ्रॉम महाराष्ट्र, उनके लिए एक काफ़ी स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है सीईटी सेल पर। अगर तुम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखता होगा विच सेज महाराष्ट्र बीबीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम सीईटी 2024 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा है एक एक करके इस पूरे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ते हैं ध्यान से। ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ 3-4 ईयर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हो गया बीसीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया बीबीए, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो हो गया बीएमएस एंड बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो हो गया बीबीएम। अब इतने सारे कोर्सेज़ के लिए, ये 4 कोर्सेज़ के लिए तुम दे सकते हो सीईटी का एग्ज़ाम। अब सीईटी के थ्रू भी तुम इन सारे कोर्सेज़ को टारगेट कर सकते हो। तो जितने भी बीसीए वाले बच्चे हैं, बीबीए वाले बच्चे हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे थे, जितने भी बीएमएस वाले बच्चे हो या जितने भी बीबीएम वाले बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम होगा अब सीईटी सेल का एग्ज़ाम। अगर इस इंफॉर्मेशन को और गो थ्रू करें तो सबसे पहले शेड्यूल समझ लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है महाराष्ट्र बीसीए, बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम के लिए। ये कॉमन फॉर्म होगा जो तुम भर सकते हो, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। इसकी डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी 21 मार्च से और लास्ट डेट है 11 अप्रैल तक। तो काफ़ी थोड़ी सी विंडो मिली है, बट उसके पहले 11 फरवरी के पहले तुम इसका फॉर्म फिलिंग कर लेना। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी सो दैट फॉर्म भरते हुए तुमसे कोई गलती ना हो जाए। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड तुम्हारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं पोस्ट होली विच इज़ नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से तुम्हारे वर्कशॉप्स चालू होंगे, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ को लेकर सीईटी पहली दफ़ा हो रहा है, तो इन सारी कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके गूगल फॉर्म चेक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो सो दैट वो भी इस वर्कशॉप का पार्ट बने और उनको भी सीईटी के थ्रू पता चल जाए कि इतने सारे एग्जाम्स वो टारगेट कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट शुड हैव पास्ड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एज पर द AICTE। Candidates appearing for 10+2 or its equivalent examination are also eligible to appear for CET। तो यहाँ पर अब तक इन्होंने परसेंटेज वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देख लेनी है, अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। हालांकि इन्होंने अब तक यहाँ पर परसेंटेज कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, VJDT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC एंड SPC कैटेगरीज शुड प्रोड्यूस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। जब तुम फॉर्म फिलिंग करोगे और तुमने इनमें से कोई भी कैटेगरी अगर सिलेक्ट करी है, मेक श्योर उसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास हो। ठीक है, अब एग्जाम शेड्यूल को समझते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑन दी होम पेज ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्सेज। आने वाले टाइम में हर एक कोर्स को लेकर एक अलग टैब भी दिख सकता है, उसमें तुम्हें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून विद द चैनल एज वेल और सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते रहो सो दैट तुम्हें टाइमली अपडेट मिलती जाए। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें, फॉर ओपन कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स, उनके लिए होगा 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर तुम इन सारी कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे हो, SC, ST, VJDT, NTA, B, NTC, NTD, OBC, EWS या फिर PWD कैंडिडेट से, तो तुम्हारे लिए 800 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होगी और वो होने चाहिए महाराष्ट्र स्टेट से ही। Candidates will be required to submit the caste certificate, caste validity certificate and non-creamy layer certificate if applicable at the time of filling CAP application form to be considered under the category। अगर इन सारी कैटेगरीज में आ रहे हो, मेक श्योर इनका डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होना चाहिए। Candidates will be required to submit economically weaker section certificate if applicable। अगर तुम EWS के अंडर अप्लाई कर रहे हो
कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर तुम PWD कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर तुम कोई भी कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो अदर देन ओपन कैटेगरी, उसका तुम्हारे पास एक सूटेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और बाकी ये सारी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको तुम गो थ्रू कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर तुम्हें CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर हम सिलेबस एंड मार्किंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पर तुम्हारे सेक्शंस जो होने वाले हैं वो होंगे रीजनिंग, जिसके अंदर वर्बल एंड अरिथमेटिक आएगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर बेसिक्स होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो 4 सेक्शन यहाँ पर तुम्हारे होने वाले। इंग्लिश से 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, तो 40 मार्क्स का ये टोटल इंग्लिश का सेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। रीजनिंग के लिए 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स, कंप्यूटर बेसिक्स के लिए 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। तो ऐसे करके तुम्हारा टोटल 100 मार्क का ये पेपर होने वाला है। द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट, तो पूरा का पूरा पेपर तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और 90 मिनट्स का तुम्हें विंडो मिलता है यहाँ पर। 90 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन होगा तुम्हें, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मीडियम ऑफ CET विल बी इंग्लिश और मोड जो होगा वो होगा बिल्कुल ऑनलाइन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या फिर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके इसको रीड भी कर सकते हो। अब रही बात फॉर्म फिलिंग की, तो वापस आ जाओ ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CET सेल और यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर तुम्हें आ जाना है। और अगर तुमने पहले रजिस्टर करा हुआ है तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ साइन इन करना है और अपना पासवर्ड डालना है। अगर तुम पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दो और अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना। फुल नेम जो तुम्हारे SSC या फिर HSC मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, एक ईमेल, पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर तुम्हें डालकर रजिस्टर कर लेना है। मेक श्योर थ्रू आउट द प्रोसेस तुम्हारा ईमेल और तुम्हारा फ़ोन नंबर सेम रहे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी, अपडेट्स होंगे, वो तुम्हें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ही मिलने वाले। तो मैंने पहले लॉगिन कर रखा था तो मैं नया रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, आई डायरेक्ट साइन इन। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड तुम्हारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं पोस्ट होली, विच इज़ नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से तुम्हारे वर्कशॉप्स चालू होंगे, क्योंकि ये सारे कोर्सेज को लेकर CET पहली दफ़ा हो रहा है, तो इन सारी कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके गूगल फॉर्म चेक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, सो दैट वो भी इस वर्कशॉप का पार्ट बने और उनको भी CET के थ्रू पता चल जाए कि इतने सारे एग्जाम्स वो टारगेट कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो जैसे ही तुम साइन इन कर लेते हो तुम्हारे सामने ये टैब्स आ जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन पर अगर तुम क्लिक करोगे, सो यू कैन सी यहाँ पर महाराष्ट्र BCA, BBA, BMS, BBM इनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस पर क्लिक करना है और उसके बाद तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगेन तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो तुमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पढ़ी थी। अगेन तुम अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वरना इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक करना है एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अब क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी सारी डिटेल्स भर दी थी, तो कुछ डिटेल्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी, कुछ डिटेल्स जो हैं वो हमें फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आके तुम्हें अपना एड्रेस फिल कर देना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, विलेज, तालुका, पिन कोड बड़े ध्यान से फिल करना। नीचे आके तुम्हें अपना फ़ोन नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। तो फ़ोन नंबर जो भी तुमने डाला होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और ईमेल आईडी मेक श्योर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ही रखना, बिल्कुल चेंज मत करना। और सब चीज़ें अगर तुम्हारी ठीक है तो यहाँ पर आके तुम्हें यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन एंटर करना है एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब तुम्हारे दिए गए नंबर पर एक OTP आएगा एंड तुम्हें वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना फ़ोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम ही रखना। वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और हमारे सामने आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन नंबर। अब इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं लिख कर रख सकते हो सो दैट आगे तुम्हारे काम आ जाए। एंड अब तुम्हें करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक। तो जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, हमारा यूज़र नेम आ जाएगा एंड ये सारे टैब्स हमें अभी फिल करने हैं। रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स तो हमने फिल कर ली है, तो ये हमारा सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम फिलअप करेंगे। तो स्टेप 2 है हमारा डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी डोमिसाइल एंड कैटेगरी फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमसे डोमिसाइल पूछेगा, अगर तुमने येस किया था तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली येस पर और फ्रीज हो जाएगा, इसको तुम एडिट नहीं कर सकते। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगेन मेक श्योर जो भी तुम कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसका तुम्हारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
अगर SC सिलेक्ट कर रहे हो ST, TT VJ, NT B, NT C, NT D, OBC, SBC, जो भी कैटेगरी तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। एनुअल इनकम जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी थी वो यहाँ पर ऑटो फ्रीज हो जाएगी। डू यू बिलोंग टू EWS, अगर येस कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दो। यहाँ पर अभी कास्ट नेम एंटर करना है हमें, तो बड़े ध्यान से हर एक चीज़ फिलअप करना, बिल्कुल भी घाई मत करना। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर तुमने पहले रजिस्ट्रेशन में येस किया था तो यहाँ पर वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, इसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन पर भी बहुत ध्यान से सारी चीज़ें फिल करना। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरीज, अगर येस तो येस, नो तो नो। आई सिलेक्ट नो। आर यू ऑर्फन, ये भी बड़े ध्यान से और सोच समझ के फिल करना। आई सिलेक्ट नो। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड तुम्हारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं पोस्ट होली विच इज़ नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से तुम्हारे वर्कशॉप्स चालू होंगे, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ को लेकर CET पहली दफ़ा हो रहा है, तो इन सारी कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके गूगल फॉर्म चेक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, सो दैट वो भी इस वर्कशॉप का पार्ट बने और उनको भी CET के थ्रू पता चल जाए कि इतने सारे एग्ज़ाम्स वो टारगेट कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए। अभी हमें फिल करनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले SSC हमने कब पास करी थी, ये ड्रॉप डाउन से यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लो, कितने परसेंटेज आए थे वो फिलअप कर लो, कौन सा तुम्हारा स्टेट बोर्ड था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो ड्रॉप डाउन से, कौन से स्टेट से तुमने पास करी थी वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आर यू अपीयरिंग इन 12th स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर तुम्हें 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स फिलअप करनी है। आर यू अपीयरिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन 2024, अगर येस तो येस, नो तो नो पर क्लिक कर देना ड्रॉप डाउन से। HSC पासिंग, अगर तुमने पहले से ही पास कर लिया HSC तो यहाँ पर अपना ड्रॉप डाउन में ईयर सिलेक्ट कर लो। HSC बोर्ड सिलेक्ट कर लो, कितने मार्क्स तुम्हें मिले थे HSC में, आउट ऑफ कितने मार्क्स का ये पेपर था वो यहाँ पर एंटर कर लो। परसेंटेज ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा एंड देन यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। अब हमें देनी है अपनी एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट करना है हमें, खुद का ही स्टेट सिलेक्ट कर लो, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब तुम्हें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपना खुद का ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, फिर नियर बाय कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। तो ये हमने 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सिलेक्ट कर ली। मेक श्योर कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो आसपास की डिस्ट्रिक्ट हो, सो दैट तुम्हें भी हेक्टिक कम हो एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने के लिए। एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब हमें अपने फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट। एंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। पहले हमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो हमारी फ़ोटोग्राफ अपलोड हो गई है। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हमारे दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जो हम अपलोड करने वाले हैं। अगेन उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाला जो डॉक्यूमेंट होगा कि ऑल फाइल्स शुड बी PDF, JPG, JPEG एंड PNG, और मैक्सिमम साइज़ जो अलाउड है वो है 500 KB का। तो यहाँ से तुम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड अपलोड करना चाहते हो, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड, तो जो भी यहाँ पर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, तो वो यहाँ पर तुम अपलोड कर देना। सो आई सिलेक्ट आधार कार्ड, और यहाँ पर हमें इस एरो पर जाकर क्लिक करना है और अपलोड करना है। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और हमारे सामने हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कोई भी अगर तुम्हें डाउट है फॉर्म को रिलेटेड, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी तुमने चीज़ें भरी हुई हैं वो सही नहीं है, कुछ चीज़ें एडिट करनी है, अभी जाकर एडिट कर लेना। हो सकता है शायद तुम्हें कोई एडिटिंग का विंडो मिले ना, बिकॉज इनकी फॉर्म फिलिंग की विंडो है वो ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट रखी हुई है उन्होंने। 11 अप्रैल का लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, तो बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर सही लग रही है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना। तो ये तुमसे एक बारी फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट, येस पर क्लिक कर देना। और हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमारा फॉर्म फिलिंग जो है वो है 1000 रुपीज़। यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लो और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लो।
तो हमारे सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेना, और ऐसे तुम अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वंस अगेन, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है फॉर्म के रिलेटेड, फॉर्म कैसे फिल करना है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जिनको ये न्यूज़ नहीं पता थी कि वो CET के थ्रू भी अब अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर सकते हैं। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग फॉर CET UG एंट्रेंस। सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनसे भी बहुत कम गलतियाँ हों अपनी फॉर्म फिलिंग करते वक्त, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर तुम्हें एडिटिंग के लिए कोई विंडो मिले या ना मिले, बिकॉज ऑलरेडी इनकी जो फॉर्म फिलिंग की विंडो है वो बहुत शॉर्ट है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो ये सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं CET के थ्रू, वी हैव अ वर्कशॉप कमिंग अप फॉर यू ऑल। नेक्स्ट वीक पोस्ट होली ये वर्कशॉप कंडक्ट होंगे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, काइंडली फिल दी गूगल फॉर्म और शेयर कर दो वो गूगल फॉर्म की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर वो इन सारे एग्जाम्स के बारे में और नॉलेज और इंसाइट्स और प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, सो दैट ये वर्कशॉप उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और हैंडी होगा। सो वंस अगेन, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस for the next year or subsequent years, you can visit our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri. We have 5 centers in Mumbai. और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया लेवल पर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। स्टिल इफ हैव एनी डाउट इन क्वेरीज रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग, you can write down in the comment section, we'll definitely get back to you with all your queries solved. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.